हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ब्रेकर पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ओनली बोर्ड का जो इस वीक का लाइव मॉक टेस्ट है CGL 2026 के लिए, उसके मैथ के सेक्शन को सोल्व करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित रूप से मदद मिलने वाली है। अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या अपना। देखिए, इसमें बोला गया हमसे कि A और B साथ मिलकर एक काम M दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेले 2 M दिनों में पूरा कर सकता है। पूछा गया B अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। भाई जो A और B है, A और B कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसको M दिनों में कर सकते हैं। और जो आपका A है वो अकेला कितने दिन में कर सकता है, 2M डेज में कर सकता है। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो देखिए कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो उसका, 2M हो जाएगा, 2M हो गया। ठीक, अगर मैं एफिशिएंसी बात करूं, डिवाइड करेंगे, इनकी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 1 आ जाएगी और इसकी 2 आ जाएगी और A की आ जाएगी 1। अब दोनों की एफिशिएंसी 2 है और A की 1 है, तो B की कितनी आ जाएगी। आप बोलेंगे सर B की आ जाएगी 1। तो ये पूछा गया जो B है इस 2M को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। 1 से डिवाइड कर दो 2M डेज में। देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही बहुत शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बता रखा है कि मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 पर्सन हैं, वो किसी काम को X दिनों में करते हैं और उनमें से कोई एक बंदा है, एक पर्सन है, उसको Y दिनों में करता है और दूसरे का पूछा जाए तो हम उस केस में डायरेक्ट ही आंसर कैसे निकालते हैं भाई, ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई, नीचे करते हैं माइनस। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, M इंटू 2M, और इन दोनों डिफरेंस कितना है, M है, M से डिवाइड कर देंगे, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखेंगे हम अपना आंसर डायरेक्ट ही यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, तो चलिए नए सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि एक साथ M और N एक काम का 1/3 भाग 80/13 घंटे में कर सकते हैं। M अकेले उस कार्य का 3/5 भाग 18 घंटे में कर सकता है। तो N अकेले पूरे कार्य को कितने घंटे पूरा करेगा। देखिए अगर M और N की हम बात करें, M और N की बात करें अपन, आप देखिए एक जो काम है, एक काम कर रहा एक जो यूनिट है वो काम हो रहा है कितने में, 80/13 घंटे में। जो 3 यूनिट है टोटल जो काम है अपना कितने में होगा। आप बोलेंगे सर 240/13 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही देखिए जो M है, M की बात करें अगर हम, M बोला गया जो 3 हिस्सा है वो कर रहा है 18 घंटे में। तो भैया जो 5 है कितने घंटे में करेगा, 3 6 18 6 5 30 घंटे में कर लेगा। तो अगर टोटल वर्क की मैं बात करूँ, यहाँ से टोटल वर्क की बात करूँ, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 240 आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, डिवाइड कर दो यहाँ से, 13 आ गया। M + N की जो क्षमता है कंबाइंड 13 ही है, और इन दोनों की बात करें तो 3 8 24। अब दोनों की 13 है और M की कितनी है, 8 है। तो यहाँ से मैं N की डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, 13 में साइड माइनस कर तो 5 आ गया। तो वही पूछा गया था हमसे, जो N है इस 240 काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो कितना आ गया आपका 48 R आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बोला कि हमसे एक दुकानदार ने 2 दिनों, दिन 1 और दिन 2 यानी दिन 1 और दिन 2 में 500 टी-शर्टें बेची। बोला गया कि उसने दिन 1 में कुल टी-शर्ट का 40% इस प्रकार बेचा कि दिन 1 में बेची गई टी-शर्ट की संख्या दिन 2 में बेची गई टी-शर्ट की संख्या तुलना में 20 अधिक हैं। उसके पास जो रिमेनिंग टी-शर्ट हैं उनका परसेंट बताना है। देखिए अगर इसमें 2 दिन दे रखे हैं, डे 1 और डे 2, डे 1 और डे 2, डे 2 की बात की गई है। अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो देखिए ये 500 का 40% निकालो, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो गया ना। यानी कि डे 1 में कितना जाएगा, 200 आ जाएगा। और बोला गया कि डे 1 में डे 2 की तुलना में 20 अधिक हैं। तो डे 2 में कितना जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल कितना हो गया यहाँ से, 380 हो गया। अब देखिए हमारे पास टोटल 500 होती हैं, 380 निकल चुकी हैं, बची कितनी, 120। और ये टोटल का यानी 500 का कितना परसेंट है वही हमसे पूछा गया था। इंटू यहाँ से 100 कर देंगे अपन। ठीक है, यहाँ से 2 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और देखेंगे यहाँ से कितना आ गया, 24%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक सिलेंडर की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट किया 10 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का टोटल
सरफेस एरिया बताना है। तो ये क्या होता है आपको पता फॉर्मूला इसका, TSI का फॉर्मूला पता होगा। वो क्या होता है आपका, वो होता है 2 पाई r इन ब्रैकेट r प्लस h। ठीक है, ये होता है। सिंपल यहाँ पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू यहाँ 22/7 आ जाएगा, 22/7। रेडियस क्या 7 है आपकी, और हाइट क्या है आपकी 10 है, यहाँ 17 आ जाएगा। ठीक, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया आपका 44 आ गया, और यहाँ 17 आ गया। दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो 17 चौके 68 और 6 74 आ जाएगा। तो 748 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो इधर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया जो x है y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बोला गया जी y बराबर 5 होने पर x 12 है। बोला गया यदि x हमारा 9.6 है तो y का मान बताना है। तो देखिए क्या बोला गया, जो x है, x और y में अपोजिट रिलेशन है। तो मैंने मान लिया कोई कांस्टेंट टर्म k है। अब पहले कंडीशन बोला गया x क्या आपने 12 है, x 12 है, और जो y कितना है 5 है। तो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ। k की वैल्यू कितना है यहाँ से 60 आ गई यहाँ से। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया, अगर x हमारा 9.6 है, या वह 9.6 है, तो हमसे y का मान पूछा गया है। y का मान पूछा गया, k का मान कितना आया 60 आया, 60 पुट कर दो यहाँ पर। तो यहाँ से y का मान निकलेगा अपना, क्या आएगा भाई, 60 के नीचे क्या आ जाएगा 9.6 आ जाएगा, 9.6 आ जाएगा। इस पॉइंट का हटाओ, यहाँ से एक 0 लग जाएगा, काटेंगे 6 से तो कितना आ गया ऊपर 100 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो 16 6 के 96 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है 6.25 है ना, 6.25 होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर परसेंट की बात करते हैं 1/16 का मतलब क्या होता है 6.25 होता है। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है। आयताकार मैदान की लंबाई वर्ग की भुजा की 1/4 है, और इसकी जो चौड़ाई है लंबाई की आधी है। बोला गया कि 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान को समतल करने का क्षेत्रफल बताना, वो समतल करने का हमें कॉस्ट बताना है। देखिए मैदान का समतल करने की बात की जा रही है, तो एरिया की बात की जा रही है। पहले हमें इसके एरिया निकालना पड़ेगा, और फिर उसमें हम 20 से करते हैं मल्टीप्लाई, अपना आंसर आ जाएगा। तो अब पहले वर्गाकार की बात करते हैं। तो ए स्क्वायर, ये क्या अपना वर्ग का एरिया होता है, ए स्क्वायर होता है, और ये हमें क्या दे रखा है 576 दे रखा है, 576 दे रखा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आई, साइड की आई वैल्यू क्या आई, यहाँ से 24 आई है। ठीक, अब देखिए बोला गया जो अगर एल निकालूँ मैं, एल मतलब किसकी, आयत की, तो एल कितनी हो जाएगी 1/4 है, 4 से डिवाइड करो तो 6 आ जाएगा। और साथ ही बोला गया जो उसकी ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है, वो उसकी हाफ है, 3 है। ठीक है, अब देखो ये लागत कैसे निकालेंगे अपन भाई, एरिया क्षेत्रफल इंटू जो कीमत है आपकी। ठीक है, ऐसे निकालेंगे पर स्क्वायर मीटर की जो कीमत है। तो एरिया क्या स्क्वायर होता है, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। एल क्या आपका 6 है, ठीक है, बी क्या आप 3 है, और कीमत क्या है 20 है। अब देख लिए 6 × 36, तो हम बोल सकते हैं इसकी लागत आएगी कितनी आएगी 360 रुपये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। देखो आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर हमारा कभी a इंटू बी अगर हमारा 1 आ जाए, तो समझ लीजिए इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो अपोजिट का होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। आप देखिए अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, दोनों की ए और बी की, आप देखेंगे 2 + √3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 - √3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए इंटू बी अपना 1 आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ ये चीज़ अपनी यहाँ लागू हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहूँ डायरेक्ट, कैसे निकालेंगे, इसको रेशनलाइज कर दूँ तो देख क्या हो जाएगा अपना 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखिए 2 + √3 और 2 - √3, यानी ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, मतलब 4 में 3 का 1, तो नीचे 1 नहीं लिखते, क्या फ़र्क पड़ रहा है उसी से। अब देखिए इसको मैं और खोल लेता हूँ, एक्सपेंड कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ से कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 7 + 4√3 आ जाएगा, 4√3। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि भाई जो ए है 1/b है, तो बी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 1/a रख सकता हूँ, 1/a रख सकता हूँ। ठीक है, तो उसका मान क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 7 माइनस का 4√3। ठीक, अगर मैं यहाँ से a + 1/a निकालना चाहूँ, तो आप सिंपल सा बोल देंगे सर 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब आते इस पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर लिख सकता हूँ, और प्लस का 1 लिख सकता हूँ।
ठीक है, लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है यहाँ से यहाँ आने पर हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है, माने 2 करना पड़ता है। तो डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से, इसकी वैल्यू को निकालें। देखिए 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 196 माइनस का 2 करना पड़ेगा अपने को, और साथ में प्लस का ऑलरेडी 1 है, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 195। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक 1260 रुपये में बेचता है। एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 20% की हानि होती है। तो कुल मिलाकर क्या होता है, परसेंट बताना है। मैंने आपको बता रखा है कि भाई अगर सेम क्वांटिटी में एक बार या सेम नंबर में सेम परसेंट में एक बार अपना प्रॉफिट होता है और उसी नंबर से उसी परसेंट से अपना हानि होती है, तो उस केस में क्या होता है हमारा, हमेशा क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे A% का प्रॉफिट हो रहा है और मान लीजिए यहाँ पर A% की लॉस हो रहा है, तो उसके केस में पता क्या होता है, हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। लॉस बोल दो या डिक्रीज बोल दो, कुछ ही बोल दो, ये होता है हमेशा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, A²/100। क्या होता है, A²/100 होता है परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में। अब देख लीजिए भाई A²/100 कितना है, कर दो इसका 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 और बट्टे अपना 100 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ से निकल के, 4% की हानि हो जाएगी। ठीक है, माइनस है ना, 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो आप इस टर्म को एक बार के लिए समझ लो, ये ए है, इसको ए समझ लो आप, और एक समझ लो बी है। ठीक है, समझ लो। अब देखो, अब ध्यान से देखो, या 3 है या यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या 6 है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका एक पता स्क्वायर हो रहा है, एक तरह से स्क्वायर हो रहा है, डबल हो रहा है ना इसका। तो मैं इसका क्या बोल सकता हूँ, ऊपर देखिए, इसको बोल सकता हूँ A² माइनस B²। ठीक, और नीचे क्या बोल सकता हूँ मैं, A माइनस बी बोल सकता हूँ, सिंपल सा। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी होता है। अपॉन में क्या दे रखा है अपने को, A माइनस बी ही दे रखा है। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, A प्लस बी। अब हमने A क्या माना था, 5 सही 1/2 माना था, 5 से 1/2 की पावर क्यूब माना था। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसका कहते हैं क्यूब कर देंगे, यानी 5 से 1/2 मतलब क्या है, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी 11/2 का क्यूब करेंगे, और प्लस यहाँ देखेंगे आप 5/2 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, और आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। आप देखिए ये कितना होता है, 1331 हो गया। 1331 बट्टे यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी क्यूब है इधर, क्यूब कर लीजिए, कितना 125 हो जाएगा, 125, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, यहाँ 6 आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर 2 और 6 आ गया, 2 और 3 5 आ जाएगा। ठीक है, 13 14 56 आ गया। इसको डिवाइड करना है किससे, 8 से, तो कर लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से, 8 एकन 8 भाई, 8 एकन 8 बचा कितना, 6 बचा, 8 2 64 और 8 दूनी 16, 182 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सॉरी, सी करेक्ट हो गया आपका। 10वां सवाल देख लेते हैं। भाई इसमें बोला गया कि एक वस्तु को 920 रुपये में बेचकर एक व्यापारी को 15% का लाभ होता है। यदि इसे 885 में बेच देता है तो उसको क्या होता है, 6 से ही क्या बोलते हैं उसको, 6.25% का लाभ होता है। तो बोलेगा सीपी बताना है। देखो आप इससे निकालो आंसर, इससे निकालो, किसी से भी निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालें, देखो इसके मतलब क्या होता है आपका, 3/20 होता है, 3/20। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा तो 23/20 हो जाएगा, 23/20 हो गया, यानी 20 डिनोट कर रहा है सीपी को और 23 डिनोट कर रहा है किसको, एसपी को। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीपी डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। कैसे, हमारे पास ये एसपी दे रखा है, यानी 920, तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, 23 की वैल्यू है तरह देखा जाए तो, एसपी दे रखा है, हमें 20 की वैल्यू निकालनी है, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 23 चौके 92, तो कितना आ गया यहाँ से, आप देखेंगे 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, 1/16 होता है, 1/16 हो रहा है। ठीक है, 1/16 होता है। अब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 17/16। अब यहाँ से डायरेक्ट सीपी निकाल लो आप। भाई एसपी कितने रखा है अपने को, 850 दे रखा है, जो कि किसकी वैल्यू है, 17 की वैल्यू है, 16 की वैल्यू हमें निकालनी है, 16 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 पंजे 85, तो 16 पंजे 80,
ठीक है, 80 यानी 800 रुपये यहाँ से भी आ गया। आप आंसर कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सेम ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, पहले बेसिक समझ लो आप। क्या बोला गया कि एक राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 1 वर्ष के बाद कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1800 रुपये है, और 2 वर्ष के बाद ये है 3816 हो जाती है। प्रधान राशि मतलब मूलधन बताना है और रेट बताना है। आपको एक चीज़ समझनी है कि हमारा पहले साल में जो SI और CI दोनों सेम होता है, ठीक है। मान लीजिए पहले आप ट्री मेथड से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए प्रिंसिपल आपका, ये प्रिंसिपल है, 2 साल की बात कर रहे हैं, तो पहले साल में ब्याज कितना 1800 रुपये आ रहा है, 1800 रुपये आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी 1800 रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 2 साल में भी। अब आपको पता है टोटल 2 साल में 3800 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो रिमेनिंग बचा कितना, 216 बचा, 216 बचा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 3816 आ जाएगा, क्योंकि 2 साल का अपना कंपाउंड इंटरेस्ट ये बैठेगा। आपको पता है ये हम इस पर निकालते हैं हमेशा, है ना। तो रेट में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कैसे, 216 बट्टे कितना 1800, और यहाँ से इंटू कर दूंगा 100 से, ठीक है। आप देखेंगे 18 दूनी 18 का 18 और 18 दूनी 36, तो 12% आपका रेट आ गया एक तरह से। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर मार कर सकते हैं अपना, 12% एक में ही है। आप एक चीज़ और समझो, फिर आगे समझो भाई, ये जो P क्या है, ये P जो प्रिंसिपल है आपका अपने आप में 100% है, ठीक है। अब ये 12% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 18 दे रखी है, 18 दे रखी है, ठीक है। अब देखो 18 दे रखी है, तो मैं आपसे बोलूँ, ये परसेंट में काउंट करो उसको, भाई मैं आपसे बोलूँ कि भाई 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर डिवाइड कर दो उसको, कितना हो जाएगा, यहाँ से 150 हो जाएगा। हमें पूछा गया 100%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 150 और 2 जीरो और चिपका दो, 15,000 रुपये, ठीक है। यानी कि अपना जो प्रिंसिपल है वो 15,000 है और रेट है कितने 12%, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए एक तरीका और समझिए आप, जब भी आपके पास में ऐसा आएगा तो आपको अगर रेट निकालना हो, ठीक है, आप रेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे कैसे देखिए, हमें 2 साल का काउंट करना है, 2 साल का अपना ये है और 1 साल का ये है। जब 1 साल का ये है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, इसमें 36 हो जाएगा, ठीक है। अब जो रेट निकाल लेंगे, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम अंतर, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, क्या लिखें, अंतर बट्टे कम वर्ष का या फिर 1 वर्ष का, 1 वर्ष का लिख लेंगे क्या, 1 वर्ष का CI या SI, सॉरी SI बोलेंगे, SI CI बोल दो, कुछ ही बोल दो, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3816 और 3600 का डिफरेंस कितना आ गया, 216 आ गया, 216, और 1 साल का CI और SI पहले केस में सेम ही होता है 1800, तो 1800 या 1800 डिवाइड कर देंगे इसको हम और इंटू 100 कर देंगे, आपका रेट आ गया। यहाँ से भी कितना आ गया आपका, काट लीजिए इसको, यहाँ से 12% आ गया। अब 12% आ गया यहाँ से। अब देखो जो 18% है, जो प्रिंसिपल कैसे निकाल लेंगे, जो 1800 है ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी है और अपने आप में सिंपल इंटरेस्ट भी है, साधारण ब्याज भी है। तो मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल कैसे निकाले, 1800 जो है वो किसकी वैल्यू है, वो अब 12% की, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया है, 150 आ गया। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितने निकल के आया, 15,000, ठीक है। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया कि एक ST केंद्र U सहित एक जीवा है। अच्छा, सर्कल का क्वेश्चन है, देखिए इस बार तो बढ़िया बन गया। देखिए क्या बोला गया, ये आपका क्या है, ये आपका U सहित एक वृत्त की जीवा है। अच्छा, केंद्र, ये आपका क्या सेंटर है U, और आपकी जो ST है ये आपकी कोड है ST आपकी कोड है। बोला गया कि V जो है ST की छोटी चापर बिंदु है, तो यहाँ कहीं आपका V होगा। मान लीजिए V आपका यहाँ पर है। बोला गया UST, अगर UST आपका ये बोला गया UST आपका कितना है, ये आपका 46 है, 46 डिग्री है। तो बोला गया SVT, यानी कि SV और T, SVT, ओके, यानी कि ये हमसे पूछा गया, SVT हमसे ये पूछा गया है। तो निकालेंगे कैसे, देखिए अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, आप देखेंगे रेडियस है अपने आप में, यानी दोनों साइड अपनी बराबर हैं। अगर ये आपकी 46 है
तो यही 46 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है तीनों जो एंगल होते हैं कि ट्रायंगल में उनका सम होता है 180। अब 46 92 हो जाएगा, तो बचा कितना 82 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से मिला दूँ, यहाँ से इसको मान लो ऐसे मिला दिया मैंने, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगा क्या कि केंद्र पर बना कोण या फिर परिधि बना कोण केंद्र बने कोण का हाफ होता है। तो भैया अगर सॉरी 88 आ जाएगा, ये 88 आएगा ना, 88 आएगा। अगर 88 है तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 डिग्री हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ और पता है, ये अपना क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया एक तरह से। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमेशा क्या होता है 180 होता है। अब ये देखिए 44 है, तो ये बचा हुआ एंगल है ये जो है ये कितना आ जाएगा, कहाँ ड्रॉ होगी यार। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना आ जाएगा ये भाई, 44 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आ गया 136 आ जाएगा, है ना 136 से आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, इसको क्या ही करना है यार। देखो समझो 8 या 24 और 26 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया जी। 120 में से 50 माइनस कर दो, कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 210 हो गया। अब माइनस करेंगे ऐसे, यहाँ 20 हो जाएगा, 20 और यहाँ 12 मल्टीप्लाई कर दो 20 की, 240 आ जाएगा। 12 दूनी 24 240 आ जाएगा, यानी 119 और माइनस का कितना 240 आ जाएगा। अब देख लीजिए क्या आ जाएगा भाई, 9 में से 10 में से 9 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, वही माइनस का आएगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 121। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन टफ नहीं है। देखो क्या बोला गया है, मौसम में बदलाव के कारण क्षेत्र ए से एक निश्चित संख्या में कुछ पक्षी क्षेत्र बी की ओर प्रवासित हो जाते हैं, और इसलिए बी में पक्षियों की संख्या में 21.24% की वृद्धि हो जाती है। हालांकि कुछ समय बाद प्रवासित पक्षी क्षेत्र ए में वापस लौट आते हैं। बोला गया क्षेत्र में प्रवासित पक्षियों के वापस लौटने के बाद क्षेत्र बी के पक्षियों की संख्या में कितने % की कमी आई। तो देखिए दो एरिया अपने पास में ए और बी दो एरिया हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए ये अपने आप 100 था और इसके मतलब कुछ बढ़ के यहाँ से निकल के कुछ पक्षी चले गए इधर बी में, तो क्या होगा 21.24% की वृद्धि होगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 121 पॉइंट कितना 24 हो जाएगा एक तरह देखा जाए। अब क्या बोला गया कि जितने गए थे ना ये वापस आ गए इधर, तो वापस कितने आ जाएंगे, यहाँ से कितना आ जाएंगे 21.24 आ जाएंगे। तो ये पूछा गया बी में अब कितने % कमी आ जाएगी, तो डिक्रीज % निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे भाई, कितने वापस गए यहाँ से, आप बोलेंगे सर 121.24 और डिवाइड किससे करेंगे 121.24। अगर मैं इसमें इंटू 100 कर दूँ % आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब 4 से काट ले इसको, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 एकन 4 इतना हो गया, और 4 तिया 12 0, 4 तिया 12 और यहाँ से 1 आ जाएगा। तो हमें डिवाइड करना सिंपल इसको किससे 531 और 00, इसको डिवाइड करना किससे 3031 से, ऐसा करना है। तो आप देखेंगे 2 बार तो जाएगा 6000 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको एक बार जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3031 इतना हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ से, यहाँ 9 आ गया, 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 0 बचा, तो 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे आप यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा। अगली संख्या उतार लो 0। अब आप एक चीज़ देखिए 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 नहीं जाएगा, 9 तो जाएगा ही नहीं, सवाल नहीं उठता, और 3 छिंग 18 बहुत कम हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21 यानी कहीं ना कहीं ये 7 के आसपास ही जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आपका पूरा सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन देख लो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक बेईमान व्यापारी 1 किलोग्राम के वजन के बजाय 875 ग्राम का वजन क्या बोलता है कि उपयोग करता है,
और बोला गया कि माल को लागत मूल्य पर बेच देता है, उसका लाभ परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखिए कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, कितना कमा रहा है, 1000 के बजाय 875 वो बेच रहा है, तो 125 का वो प्रॉफिट गेन कर रहा है कितने पर, 875 पर, 875 पर कर रहा है। ठीक है, तो 12/7 = 84, ये 1/7 जा रहा है ऊपर, यानी 1 आ जाएगा, नहीं 7 आ जाएगा। और आपको पता 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी 14.29%। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई इसमें बोला गया हमसे कि एक आकृति दे रखी है, ए बी कितना 13 है, ए बी कितना है, ए बी, अच्छा ये आपका 13 दे रखा है, 13 दे रखा है, और जो पी सी है ये पूरा दे रखा है आपका 42 दे रखा है। ठीक है, हमसे क्या बोला गया, पी ए मतलब ये मान लीजिए एक्स है, ये निकालना है, तो आपको प्रॉपर्टी पता है सिंपल से, इसका क्या होता है भाई, एक्स यानी ये यानी पी ए इंटू पी बी यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 13, एक्स प्लस 13, और बराबर में क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर यानी 42 इंटू 42। अब देखिए इसमें बने क्वाड्रेटिक, लेकिन आपको ऑप्शन का सहारा लेना है, आप ऐसे से फंसना नहीं है आपको। अब एक बार बताइए मुझे, अगर मैं इकाई अंक की बात करूँ, यहाँ से यूनिटीज की बात करूँ, आप देखेंगे 2 दूनी 4, यानी कि इन दोनों की संख्या के मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कहीं ना कहीं मैं यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन देखो आप, अगर यहाँ मैं 9 रख लेता हूँ, यहाँ 49 में रखूँ यहाँ पर, आप देखें 9 आ जाएगा यहाँ पर। देखो मैं इकाई अंक की बात कर रहा हूँ केवल, है ना, ये कितना आ जाएगा, मान लीजिए 9 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझसे भाई 9 और 3, 9 3 12, 9 3 12, 12 का 2 आ जाएगा, तो कितना आ रहा है आपका 9 दूनी 18 आ रहा है, 9 दूनी 18 और 18 का 8 आ गया, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अब देखिए अगर ये अपन देखें 30, तो आप देखेंगे भाई इसमें तो 0 है ही नहीं, लास्ट में 4 आ रहा है, तो 30 तो ऑटोमेटिक हट गया, ये हट गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ 45 की। अब देखिए 45 का इकाई अंक कितना आपका 5 है, यहाँ 5 रख देंगे, दोबारा आगे चलते हैं, यहाँ 5 रख दिया अपन ने, मल्टीप्लाई करना है, ये 5 और 3 8, 5 3 8, 8 5 40, यहाँ 40 का 0 आ रहा है, इकाई अंक 0 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एकमात्र क्या बचा अपना, डी बचा, और ये अपना आंसर होगा। फिर भी अपन चेक कर लेंगे इसको। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ 6 का इकाई अंक 6 हो गया यहाँ से, और यहाँ देखेंगे आप 6 ये और 3 ये, 6 और 3 9, तो 9 चौक 36, 9 6 54, सॉरी 54 का मतलब इकाई अंक 4 आ जाएगा, तो ये अपना सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में यही अप्रोच अपनानी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसको भी मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप ऑरली सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। बोला गया कि एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर से पार्क तक एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। बोला गया कि एक दिन वह अपनी सामान्य चाल की 7/13 चाल से चलकर पार्क में 24 मिनट देरी से पहुंचता है। बोला गया कि अपनी सामान्य चाल से पार्क को कितने समय में पहुंच सकता है। देखो कैसे करेंगे इसको। ये जो 7/, अगर मैं बात करूं आपसे, देखो ये आपकी स्पीड है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्पीड है आपकी 7/13। ठीक है, आपको पता है जो टाइम है आपका वो अपोजिट होता है किसका, स्पीड का, 13/7 हो जाएगा। ठीक, ये क्या आपका नीचे वाला नॉर्मल है, सामान्य है ना, ये सामान्य आपका, ये आपका प्रेजेंट में लिख दूं क्या, ये आपका वर्तमान, हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका वर्तमान है, और ये आपका सामान्य है। ठीक है, ऐसे ही ये आपका क्या है, वर्तमान है, और ये क्या आपका सामान्य है। ठीक है, हिंदी में लिख दिया है। अब देखिए ये टाइम की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे कितना ज़्यादा लग रहा है अपने को, आप बोले सर 6 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 24 दे रखी है। ठीक है, अब 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, आप बोलेंगे सर 6 चौक 24, 4 आ गया। अब 1 की अगर 4 है तो सामान्य कितना 7 है आपका टाइम, तो 7 चौक 28, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 28 मिनट्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते ट्रिक पर। जो ट्रिक है ज़बरदस्त है, अपने आप में ज़बरदस्त है, और आपको यही ट्रिक ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में ट्राई करनी है ना। आपके सामने जितने क्वेश्चन आएंगे आप सर्च करना, किसी बुक से टाइप के क्वेश्चन निकालना, आपको इजीली आंसर निकल जाएगा। देख आपको क्या करना है, सिंपल सा आप रखो, क्या रखेंगे, 7/13 आप ऐसा रखो। ठीक है, अब जो अपने को जो टाइम दे रखा है,
जो टाइम दे रखा है 24 मिनट, इसकी मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले में करनी है, और ठीक है, और डिवाइड करना है इससे, इन दोनों गैप से। समझ पाए? तो आंसर आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? देखिए भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 गुणा कितना 24 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ से, देखिए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 चौक 24, 7 चौक 28। और मुझे लगता है कि आपने ट्रिक पहले कभी सुनी भी नहीं है, देखी भी होगी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल चलते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। मैंने आपको बता रखा है, जब भी कभी a प्लस बी का मान 90 होता है तो उस केस में cos a इंटू cosec b हमारा 1 हो जाता है। तो आप देखिए sin 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec 13 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से निकल के आया अपना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ से 4 आ गया। ऐसे यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ देखेंगे tan a इंटू tan b अपना क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैं cot 58 क्या लिख सकता हूँ, मैं tan 58 लिख सकता हूँ। 32 और कितना हो गया 58, 90 हो गया पूरा। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा 2 बट्टे क्या बचा 7 बचा। अब ये यहाँ देखिए आप, मैंने बोला cot a cot b, cot a cot b अपना क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। आप देखेंगे ये अपना 1 हो गया, ठीक है 21, और ये आपका 1 हो जाएगा, 90 हो रहा है ये वाला है ना, 69 वाला ये, और 45 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा अपना 5 बट्टे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन 4 माइनस आप देखेंगे 7 बट्टे 7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस केस में अपना आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, tan बीटा अपॉन क्या, tan बीटा प्लस sec बीटा और अपॉन क्या लिख सकता हूँ उसमें, sec बीटा माइनस का tan बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। रिवर्स कर दिया मैंने तो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँ, कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना sec बीटा अपॉन tan बीटा हो जाएगा। समझ पाए आप, sec बीटा अपॉन tan बीटा। तो sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos लिख सकता हूँ मैं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin अपॉन cos लिख सकता हूँ। समझ पाए? और आप देखेंगे यहाँ से एक बार जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया आपका 5 बट्टे कितना 2 आ जाएगा। अब देखिए ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा 1 अपॉन साइन बराबर कितना आ जाएगा 5/2। तो यहाँ से आप देखेंगे जो साइन निकल गया अपना क्या है 2/5। ठीक है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसमें बोला गया हमसे कि एक व्यवसाय शुरू करने के लिए ABC ने क्रम से ये कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रखे हैं। बोला गया B का हिस्सा प्रॉफिट का कितना है, 1280 रुपये है। तो A और C का हिस्सा बताना है। देखो ABC ही दे रखा है हमसे, ये क्या A, ये आपका B, ये C है। इनका अपन ले लेंगे क्या, रेशियो ले लो यहाँ से डायरेक्ट। तो आप देखेंगे 9 से कट रहा है क्या, 9 × 9 और 9 × 72। आप देखेंगे यहाँ से 16 × 9 144, और यहाँ देखेंगे 9 दूनी 18, 9 × 27, 9 × 27 और 4 9 5 45 इतना बचा। अब देखिए बी का हिस्सा हमें इधर रखा है, तो हमसे पूछो ए और सी का पूछा है। तो ए प्लस सी का डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन कैसे, जो भैया जो 1280 है, 1280 है, किसकी वैल्यू दे रखी है हमें, बी की मतलब 16 की वैल्यू दे रखी है। और हमसे क्या पूछा गया है, ए और सी का हिस्सा, इन दोनों सम पूछा गया। तो 8 5 13, 8 5 13 और हासिल 1, 4 1 5 53 का मान पूछा गया। तो आप देखिए 16 8 128 मल्टीप्लाई कर दो भैया, यहाँ 0 आ जाएगा। 8 3 24 और 8 5 40 और 2 42, 4240 यस, दिस इज अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, फिर से रिमाइंड करा दूंगा आपको मैं। बोला गया कि वह सबसे छोटी संभव पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो 8 12 और 15 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, इन सब का लेते हैं कि एलसीएम, क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, 120 आ गया। अब देखिए इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 15 8 120, 15 8 120 और 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 और 2 लिख सकता हूँ, 8 हो गए। 15 8 120 यानी कि 5 को 15 के लिख सकता हूँ 3 × 5, 3 × 5 लिख सकता हूँ।
अब आपको पता है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें पेयर की जरूरत होती है, यानी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस 120 में एक चाहिए होगा क्या, 2 चाहिए होगा, और एक क्या चाहिए, 3 चाहिए होगा, और एक मुझे 5 चाहिए होगा। ठीक है, अब देख लीजिए 5 दूनी 10 और 12 36, कितना आ जाएगा 3600, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अब देखो एक चीज़ और समझो, अगर कोई संख्या 12 से कटेगी, अगर कोई संख्या 12 से कटेगी भैया, तो वो 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। हम सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं 3 से कटने वाली संख्या। अब देखिए सम कितना आ रहा है, 10 हो रहा है इसका, ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी 3 से नहीं कट रही है और ये भी 3 से नहीं कट रही। एकमात्र संख्या ए ही थी जो अपने 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रही थी। ठीक है, आप ये अप्रोच अपनाइए। और जो सबसे भयंकर ट्रिक है वो सुन लो, आप नोट कर लो कहीं भी। देखो जब भी कभी अपने पास ये फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, अगर हमारे पास में 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा या 9 खुद होगा, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 900 होगा, 900 होगा। ठीक है, 900 होगा। और मान लीजिए हमारे पास 9 का मल्टीपल नहीं है जैसा कि इस क्वेश्चन में, तो उस केस में हमारा आंसर हमेशा होगा 3600। ठीक है, ये आप याद रख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि ये पलक झपकते होने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया हमसे, इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये होती है। देखो भाई अगर मैं इसकी बात करूं, आप देखेंगे इसको मैं अगर फैक्टराइज करना चाहूँ यहाँ से, कितने कट रहा है, 3 11 से कट रहा है, तो 11 गुणे कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, ये आ जाएगा 231, ये ऐसा आ जाएगा। इसकी हमें इंटू करनी है, किससे करनी है, ये भी 11 कट रहा है, तो 11 गुणे कितना आ जाएगा यहाँ से, 11 एकन 11 और 11 छके 66। ठीक है, आप देखिए इसमें से कोई भी पेयर बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी रूट में है संख्या अपने आप में, और जो जिसका परफेक्ट रूट ना निकले वो हमारी कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। समझ पाए आप। तो देखिए मैं बोल सकता हूँ भाई ये तो परिमेय संख्या नहीं होगी, ये नहीं होगी ना, ये नहीं हो सकती बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी बात करें आप देखिए इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ मैं 6 4 से कट सकता है क्या, 4 से काटेंगे अगर इसको हम, 4 दूनी 8 और बचा कितना 3, 4 निम 36 और 4 चौक 16, फर्दर कटेगा 4 से, 2 से कटेगा, कुछ गड़बड़ हुई क्या, एक मिनट रुको इसको, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ यहाँ से 6 से तोड़ना चाहूँ यहाँ से, 6 एकन 6 बचा कितना 5 और 6 निम 54 बचा 3, 6 छंग 36, ये हो जाएगा। अगर मैं इसके इंटू करना चाहूँ यहाँ से, आप देखेंगे 6 गुणा 4 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, 14 का स्क्वायर होता है 14, और ये कितना निकल कर आ रहा है, 2 निकल कर आ रहा है। ठीक है, अंदर 6 बचा, तो रूट 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो इसको मैं P/Q में लिख सकता हूँ, यानी इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, है ना। तो ये अपना आंसर हो सकता है, मतलब ये अपना परिमेय संख्या है। और हमसे पूछा कौन सी नहीं है वो हमें बताना। ठीक है, ये अपना है। अब देखिए 2 वाला तो ऑप्शन हट ही गया भाई, 2 वाला ऑप्शन अपना ये हट गया यहाँ से, ये आपका ये हट गया यहाँ से। ठीक है, अब बचा 3 में कन्फ्यूजन है, 3 का देख लेते हैं। इसको देखिए कैसे करेंगे, आप इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में कितना 49 इंटू 2, ठीक, और इंटू इसको क्या लिख सकते हैं अपन 64 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 749 7 बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ से यहाँ 7 बाहर आ गया, यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचा, यहाँ पे रूट 2 बचा, रूट दो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 2 आ जाएगा। यानी इसको भी मैं P/Q में लिख सकता हूँ। तो ये भी आपका परिमेय है और ये परिमेय है। तो एकमात्र ऑप्शन ए था जो अपना परिमेय नहीं है, और ये आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का अगला सवाल देखते हैं। 23 क्या है, इसमें बोला गया कि एक गोदाम आयताकार प्रिज्म के आकार में है, इसकी लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई
10 मीटर है। बोला गया कि एक गोदाम, यदि गोदाम में प्रत्येक 2 घन मीटर आयतन वाले कार्टन रखे जाने हैं और कोई भी जगह व्यर्थ निवेश नहीं होती है, तो कितने कार्टन समायोजित किए जा सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे डायरेक्ट भाई, इसका जो आपका क्षेत्रफल है, आयतन है, डिवाइड कर देंगे किससे, जो घन का आयतन है। तो जो आपका आयताकार है उसकी जो घनाभ है LBH होता है, इसका LBH होता है ना। तो क्या करेंगे 25 गुणे 16 गुणे 10, और क्या बोला, एक घन का जो आयतन है कितना है, 2 है, तो से डिवाइड कर देंगे अपन, 2 अट्ठे 16। तो आप देखेंगे 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 1 0 और है, लगा दीजिए। तो 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया मिल्क और पानी की बात की गई है भाई, मिल्क और वाटर की बात की गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, इसका सम करें तो अपन कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे 9 हो रहा है। यानी कि मुझे इसको इक्वल करना पड़ेगा, यानी इसको मुझे 18 बनाना पड़ेगा। 18 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ से, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर ऑलरेडी 11 और क्या दे रखा है अपने को, 11 और 7 दे रखा है। इन दोनों का सम करें अपने यहाँ से, सम करें यहाँ से कितना जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा, 7 या 21 हो गया। 3 से काट लो, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो 5/7 आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं। ये थेल्स प्रमेय के ऊपर बेस्ड है। क्या बोला गया, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें बोला गया कि भाई एक त्रिभुज है ABC, ABC कोई ट्रायंगल है, और D और E क्रम से AB और AC पे 2 बिंदु हैं। यहाँ से मान लीजिए इस तरह से बिंदु हैं D और E इस तरह से बिंदु हैं। बोला गया कि AD AB का 1/3 है, यानी AD अगर 1 है तो जो आपका AB है पूरा, ये पूरा कितना 3 दे रखा है, ऐसे दे रखा है। तो बोला गया कि इसमें अगर BC इसके पैरेलल है DE के, तो बोला गया BC अगर 45 आपका, ये आपका 45 है, तो हमसे DE पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए छोटे ट्रायंगल की बेस कितना आपका DE है, DE और अपॉन में बड़े ट्रायंगल का बेस कितना 45 है। आप देखेंगे छोटे ट्रायंगल की साइड क्या 1 है और बड़े ट्रायंगल की 3 है, ठीक है। 3 से काट लो, 15 बार जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से DE कितना आ गया, सिंपल दिख रहा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, कुछ आपने नया सीखा भी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।